टेबल ऑफ कंटेंट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेकिन पहले 3D मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। 3D मॉडलिंग चेक करते हैं जी इस प्रोजेक्ट की। ये एक क्लाइंट का 10 मरले का प्लॉट है, ठीक है, जिसकी हमने 3D मॉडलिंग भी स्टार्ट की हुई है। इसकी मैं आपको इंशाल्लाह 2D जो भी डिज़ाइन हमने किए हैं वो भी सारे ओवरव्यू करवाऊंगा, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हमने 3D में भी डिज़ाइन किए हैं, इसका मेन गेट भी डिज़ाइन किया हुआ है, और इसके इंटीरियर जो घर के दरवाजे हैं, जो रूम्स के दरवाजे हैं, वो भी अभी डिज़ाइन करने हैं। इसके अलावा इसके अभी रूफ की भी डिज़ाइनिंग करनी है हमने। ऑल राइट। तो इसमें ये है कि इस कोर्स में आपने 2D तो सीखना ही सीखना है, साथ में 3D मॉडलिंग, और किस तरह जो 3D के एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनको प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट में प्लेस किस तरह करना है। ये सब चीज़ें इस कोर्स में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस कोर्स को पूरी तरह देखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ऑलराइट, इसका अगर मैं ऑर्बिट स्टार्ट करता हूँ, ऑर्बिट से आपको ये देखें, आप देखेंगे कि यार ये किस तरह की वो है। ये देखें, ये इसका फ्रंट से अगर आप देखें तो ये इसका मेन गेट आ जाता है। मेन गेट से एंट्रेंस के बाद आपका ये कार पोर्च आ जाता है, साथ में एक छोटा सा लॉन है। ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमने अपना ऑटो कैड का कोर्स स्टार्ट किया है, और अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो कैड का चेक करना है। ऑल राइट, ऑटो कैड क्लासिक। तो ऑटो कैड क्लासिक अभी जो पीछे वीडियो में हम देख रहे थे, वहाँ पे हमने जो ऑटो कैड के जो वर्क स्पेस है, वो हमने 3D मॉडलिंग का हम चेक कर रहे थे, ठीक है। ऑटो कैड क्लासिक वो वर्क स्पेस है जो ऑटो कैड के पुराने वर्जन में आता था। तो हमने जो 2D का काम स्टार्ट करना है, उसके लिए हमने ऑटोकैड क्लासिक को पहले सेट करना है। वो किस तरह सेट करते हैं वो हम अपने इस अगले लेक्चर्स में चेक करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन आ जाता है, प्री रिक्विजिट ऑफ ऑटोकैड आ जाता है, ठीक है, कि जी क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ऑटोकैड के लिए। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन आ जाता है, मेन मेन्यू वगैरह-वगैरह। आगे आ जाते हैं, जो मेन काम स्टार्ट हो जाता है हमारा, वो 2D की कमांड्स आ जाती हैं, क्योंकि ऑटोकैड इज़ बेसिकली ऑल अबाउट दिस कमांड। अगर आपको ऑटोकैड की कमांड्स याद नहीं है, या वो आपको सही तरीके से पिक नहीं करने आ रही, उनका एक्सेस आपको सही तरीके से नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि आपको ऑटोकैड पे बिल्कुल भी काम नहीं आता। इसके अलावा ऑटोकैड पे सिर्फ कमांड्स पिक नहीं करनी होती, ठीक है, कमांड्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस कोर्स का मकसद यही है कि आपको इन डिटेल तमाम कमांड्स को पिक करना, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना सिखाना है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे-आगे जल्दी इस पे जाते हैं कि जी यहाँ पे हमने लाइन कमांड देखनी है। लाइन विद मेजरमेंट यूनिट्स है, मतलब है कि जो भी आपने लाइन लगानी है उसको प्रॉपर मेजर करके लगानी है। लाइन की डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह हमने चेक करनी होती है। लाइक के लाइन का अगर हमने कलर चेंज करना है, लाइन की टाइप चेंज करनी है, या लाइन का वेट चेंज किया हुआ है, उसको कैसे देखना है, ये सब चीज़ें जो है ये प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। इसी तरह जॉइन एंड एक्सप्लोड कमांड है, ड्राइंग लाइन विद डिफरेंट डायमेंशंस आ जाती है, डिफरेंट एंगल पे किस तरह लाइन लगानी है, डायमेंशन स्टाइल है, पॉलीलाइन है, पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, ट्रायंगल लाइन विद डिफरेंट फिलेट रेडियस वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट 2D की जो है 30 टू 35 कमांड जो है वो हमने कवर करनी है, ठीक है। मेजरिंग डिस्टेंस, लेंथ, एरियाज़ है, ये सब चीज़ें जो भी पूरे डिज़ाइन में, ड्राइंग में जो काम आती हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो कमांड्स के बगैर आप कभी भी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ ये नहीं करनी कि 4 लाइन लगा के डब्बा बना के आपने किसी क्लाइंट को दे देना है, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर तरीके से जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं कि जी जो आपकी ऑनलाइन काम होता है, उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं लाइक के हमने
पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, सिर्फ एक वॉल को चेंज करना है या एक विंडो को चेंज करना है या इस वॉल को हटा के इसमें पार्टीशन लगानी है। तो बहुत से इस तरह के काम होते हैं, छोटे से छोटे काम होते हैं, लेकिन उसके लिए कमांड्स का आना और प्रॉपर तरीके से काम का आना कि यार किस तरीके से जो प्रोजेक्ट है उसको खराब किए बगैर हमने कमांड्स को यूज़ करते हुए ये काम सही करना है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, किस तरह हमने लेयर्स में काम करना है। बस एक ही चीज़ में नहीं लगे रहना, लेयर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे और अपने क्लाइंट को लेयर्स के बारे में बात ही करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि यार एक प्रोफेशनल बंदा है जो हमसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो इसके अलावा हमारे पास कमांड्स के बाद हम प्रॉपर आ जाएँगे जी इंट्रोडक्शन टू हाउस प्लान। ये जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया है कि हाउस प्लान में हम क्या देखते हैं, क्या चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन बिल्डिंग प्लान्स में क्या-क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है? गाइडलाइंस आ जाती हैं, साइट रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है? रिकमेंडेड साइज़ेज़ क्या-क्या होते हैं, क्रिएटिंग लोकेशन प्लान किस तरह बनाना है, ग्राउंड फ्लोर है, उसमें किस तरह स्पेसेस निकालनी है, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड सेकंड फ्लोर, ये तमाम चीज़ें इसमें फिर इंटीरियर किस तरह फिक्स किए जाते हैं, टेक्स्ट किस तरह फिक्स करते हैं, टेबल किस तरह बनते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने इस कोर्स में चेक करनी है। इसके बाद हम जी एलिवेशन ड्राइंग आ जाते हैं, फ्रंट एलिवेशन हो जाती है जी, साइड एलिवेशन, बैक एलिवेशन, सेक्शन ड्राइंग्स आ जाती हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे और कंपोनेंट ऑफ सबमिशन ड्राइंग्स चेक करेंगे कि क्या-क्या सबमिशन जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, उसको सबमिशन के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए हो जाती हैं और उसके बाद जब हम प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं, प्रिंट किस तरह प्रॉपर तरीके से सपोज़ आपको आपका क्लाइंट है, वो कहता है कि जी मुझे पीडीएफ फाइल में दे दो या जिस चीज़ में भी दे दो और उसको पेज सेटअप हमने किस तरह करना होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा 3D मॉडलिंग की तरफ भी आ जाते हैं, 3D मॉडलिंग में भी काम करेंगे, किस तरह हमने वॉल्स पे काम करना है, डोर्स पे काम करना है, पूरा जो भी हम 2D में एक दफ़ा अपना फाइनल कर लेंगे प्रोजेक्ट, उसको 3D में हमने किस तरह मॉडल करना है, ये हम चीज़ें प्रॉपर एक जब आप एंड ऑफ द डे आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो प्रॉपर एक आपका जो डिज़ाइन होगा, जो प्रोजेक्ट होगा, वो आपको प्रॉपर एक देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं करना और इंशाअल्लाह ये एक लेंथी कोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक इन डेप्थ कोर्स है। इसमें आपने एक-एक चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से सीखनी है। कहीं भी आपको समझ नहीं आती तो आपने प्रॉपर तरीके से हमसे पूछना है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आके बता दें कि जी ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, उसको आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आप लोगों को आपने तब आप टेबल ऑफ कंटेंट देख लिया होगा और इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें जो भी टेबल ऑफ कंटेंट में नज़र आ रही हैं, ये अगले आने वाले लेक्चर्स में हमने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि जब मैं कमांड स्टार्ट करूँगा तो हर लेक्चर में 3 से 4 कमांड्स को मैं कवर करूँगा। लेकिन 3 से 4 कमांड्स वो होंगी जो आप प्रॉपर तरीके से पिक करना सीखेंगे, उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। एक दफ़ा आपने कमांड्स पे ग्रिप ले ली, उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया है फ्रीलांसिंग साइट्स पे बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आपने जस्ट अमेंडमेंट करनी होती है प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है? प्रोजेक्ट्स वो आपको बने-बनाए दे देते हैं कि जी हमने ये छोटी-सी चेंजेस करवानी है। उन छोटी-सी चेंजेस को करवाने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास कमांड्स का नॉलेज होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अपना अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।